दंडवत हो। नीलभट्ट भांडारीकार जी से संबंधित आज के दूसरे सत्र में हम ले रहे हैं 47 नंबर की लीला भांडारीकार स्तुति करावया अनुज्ञा। उन्होंने स्तुति करने के लिए मतलब प्रशंसा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उन्होंने स्वामी जी से आज्ञा मांगी है। जो स्वामी जी देते हैं उसे आज्ञा कहते हैं, लेकिन जो स्वामी जी से जो आज्ञा मांगी जाती है, क्या मैं आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ, ये आज्ञा उन्होंने स्वामी जी से मांगी हुई है, तो इसे फिर उस आज्ञा पर स्वामी जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलेगा। ये इसे कहते हैं अनुज्ञा। जो स्वामी जी खुद अपनी तरफ से देते हैं उसे आज्ञा कहते हैं, और जो स्वामी जी से मांग कर फिर स्वामी जी जो आज्ञा देते हैं उसे अनुज्ञा कहते हैं। तो नीलभट्ट भांडारीकार जी ने स्वामी जी से वो अनुज्ञा ली हुई है। संबंधित की ये लीला हम यहाँ पर श्रवण करने वाले हैं। भांडारीकारांची स्तुति गोसावी सांगीतली। स्वामी जी ने, ये एकांक काल की लीला है। नीलभट्ट भांडारीकार जी और उनकी स्वामी जी से जो कुछ भेंट है, उनका जो सन्निधान, नीलभट्ट भांडारीकार जी ने जो सन्निधान प्राप्त किया हुआ है वगैरह, ये सभी लीलाएं जो हैं वो एकांक काल की लीलाएं हैं। और बाद में उत्तरार्ध या पूर्वार्ध काल में काफी भक्तजन, बाईसा जी से लेकर बाकी के भक्तजन है, बटोबा जी वगैरह, महादाईसा, ये पूर्वार्ध काल में या उत्तरार्ध काल में इनका ये स्वामी जी के सन्निधान में ये सभी भक्त लोग हैं। तो इस तरह से तो बातों बातों में जो भी विषय निकलता, फिर उस पर स्वामी जी जो एकांक काल की लीला है, अगर उस विषय से संबंधित है तो फिर वो लीला स्वामी जी वहां पर बताते थे। जैसे सवय मतलब आदत, स्वामी जी कहते हैं मतलब सभी लोग बैठे हुए हैं और मुझे क्या आदत है, तुम्हें क्या आदत है, ऐसी सब विषय वहां पे शुरू था। तो स्वामी जी इन सब का विषय सुनकर कहते कि हमें भी ये एक सवय होती, मतलब हमें भी एक आदत थी। एकांक काल में हम एक विशिष्ट, एक खास ऐसे झाड़ के नीचे हम बैठते थे, और किसी भी मतलब पूरा वहां पे जंगल जैसा था और भी झाड़ थे वहां पर, लेकिन स्वामी एक ही झाड़ के नीचे जाकर बैठते उसी। तो स्वामी जी ने फिर ये बताते वक्त वहां पर रामधरना की वो पूरे सैनिक वहां पर रुके थे, फिर रामधरना से मुलाकात वगैरह, ये सब स्वामी जी ने वहां पर उस लीला का श्रवण सभी को करवाया था। मतलब वो भी आदत के अनुसार, आदत के ऊपर जो विषय शुरू था उस पर स्वामी जी ने ये बताया हुआ है कि हमें भी एक आदत लग गई थी कि उसी वृक्ष के नीचे बैठना है। करुणा मतलब स्वामी जी इस प्रकार से जो विषय शुरू है उसी संबंधित अगर कोई लीला है, अगर एकांक काल की हो, तो स्वामी जी वो बताते हैं। वैसे ही जब पांचालेश्वर की लीला है, वहां पर गुफा बनाई जा रही स्वामी जी के लिए, और बाईसा जी कहते कि जी आपको क्या यहाँ रुकना है, क्या कुछ दिन रुकना है और आगे जाना है, तो क्यों आप व्यर्थ यहाँ पर गुफाएं बना रहे हो वगैरह वगैरह, सभी को कितने कष्ट होते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि एकांक काल में हमारा ऐसा था कि तहाने ले ही पानी पियो ना मंगीजिए, मतलब कोई प्यास, अगर प्यास भी लग जाए तो हम किसी से पानी नहीं मांगते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि गुफा किए बगैर हम शांत नहीं बैठेंगे, घ्या घ्या बापे हो वेगू करा, मतलब चलो चलो जल्दी करो। मतलब ऐसे इस विषय पर स्वामी जी ने एकांक की वो लीला बताई जो हम सभी को पता है। जिसके घर स्वामी जी गए हुए हैं उन्होंने पूरी सेवा वगैरह स्वामी जी की, और रात को उन्होंने स्वामी जी जहाँ पर स्वामी जी का पहुड़ हुआ है वहीं पर उन्होंने एक पानी का मतलब वहाँ पर आयोजन रखा था पीने के लिए अगर पानी लगे तो, लेकिन उन्होंने स्वामी जी को बताया नहीं था, और स्वामी जी को नींद लग गई मनुष्य वेश रूप के अनुसार। और वहाँ पर स्वामी जी कहते मध्याह्न की रात्रि, आधी रात को हमें प्यास लगी और हम उठकर फिर वो लीला स्वामी ने वहां पर बताई हुई है। मतलब विषय शुरू है उसके अनुसार, उससे संबंधित अगर कोई एकांक की लीला है तो वहां पर स्वामी सभी को वो लीला श्रवण करवाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि स्वामी जी ने नीलभट्ट भांडारीकार जी की प्रशंसा, उसके बारे में स्वामी जी ने सभी को ज्ञान करवाया।
भट्टाची स्तुतिवरी क्यों करवाया ना, भट्टाची स्तुतिवरी, भट्टोबा जी स्वामी जी की प्रशंसा कर रहे थे, उस पर स्वामी जी ने ये लीला का श्रवण करवाया है। स्वामी जी कहते हैं कांगा काही आपले की ये थी चे, मतलब आचार्य जी हमारे स्वामी जी की प्रशंसा कर रहे थे, तो स्वामी जी उनसे पूछते हैं कि काई बटो ये थी चे का आपुले, मतलब आप खुद के अनुभव का कुछ बोल रहे हो या फिर हमने जो बताया वही आप हमें बता रहे हो। मतलब कैसा होता है कि स्वामी जी ने कहा कि परमेश्वर कैसे हैं, दयालु है, मायालु है, कृपालु है, कनवालु है, बस हमने भी क्या किया, ये इसको याद कर लिया। और याद करने के बाद में हम भी स्वामी जी से क्या कहते हैं, भगवान आप तो दयालु है, मायालु है, कृपालु है, कनवालु है। आपने परमेश्वर जी का दयालुपन क्या होता है आपने कभी अनुभव किया हुआ है इसका? मायालुपन क्या होता है, कृपालुपन क्या होता है, कनवालुपन क्या होता है, इसका आपने कभी अनुभव किया हुआ है? अगर अनुभव किया है तो उस अनुभव को आपको बोलना है, आपको शब्दों को नहीं बोलना है। हम ज्यादातर हमने क्या किया होता है, प्रायश्चित होता है, कोई प्रार्थना होती है, उसको तो हमने याद किया हुआ है, किसी ने लिख कर दिया और हमने याद कर लिया, बस उसी को रोज बोलते जाते। उसमें कोई हमारा भाव नहीं है, कोई आवड़ी नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्द है, सेंटेंस है, और उसको हम बोले जा रहे हैं। रोज का हमने उसको याद कर लिया है। हम सभी से कहते हैं रोज का मेरा ये पारायण होता है, वो पारायण होता है, 9 प्रकरण का पारायण, बस ये पढ़े जाते हैं हम। हमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमको उसको अपने अंदर उतारना है। जैसे आपको अगर आपके बुरे दिन याद आते हैं जिसमें आपका बैड पैच शुरू था, अगर ऐसा कुछ आपको याद आता है, या फिर कोई माँ है जिसे अपने गुजरे हुए बच्चे की याद आती है कि उसका बच्चा गुजर गया है, तो जैसे ही उसे वो याद आता है या उसका जिक्र वो करती है ना, तो उसके आंखों में झट से पानी आ जाता है। मतलब उसने वो पुत्र वियोग का और पुत्र की मृत्यु का अनुभव जो है उसने खुद में लिया हुआ है, और वो अनुभव बोलती है। अगर वो दूसरे के बच्चे के बारे में ऐसा बोलती होगी कि उनका बच्चा गुजर गया वगैरह वगैरह, तो तभी उसके आंखों में पानी नहीं आएगा। लेकिन खुद के बच्चों के बारे में अगर वो बात करेगी तो तभी उसको, मतलब जो अनुभव है वो अनुभव आपको बोलना है, और वो अनुभव आपको बयां करना है, वो समर्पित करना है आपको, तब आपकी आंखों में अपने आप पानी आएगा। और ये पढ़े जाने का मतलब, जो भी आप पढ़ते हो तो पढ़ते वक्त भी आपको उसमें इन्वॉल्व होना है कि आप कहेंगे हे भगवान मैं तो विकारी हूँ, तो आप विकारी है इतना बोलकर आपको आगे नहीं जाना है। मैं विकारी हूँ, मैं विकल्पी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं हिंसक हूँ, बस ये बोले जाते हो। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रभो राजसी तामसी मी विकारी, बस हमने वो याद किया है, उसकी तर्ज भी बहुत अच्छी है और हम रोज बोलते हैं। लेकिन उन शब्दों के अंदर उतर कर हमें बोलना है कि आपको वो प्रार्थना आप बोलना है तो आप बोल सकते हो, लेकिन आपको प्रायश्चित उससे नहीं होने वाला है। आपको बोलना पड़ेगा हे प्रभु मैं विकारी हूँ। मतलब मैं विकारी कैसे हूँ, तो मैं अपना पूरा, मतलब जो मैंने जीवन काल है भोजन के लिए दिया हुआ है, पदार्थों के लिए दिया, पैसे के लिए दिया है, कपड़ों के लिए दिया है, गहनों के लिए दिया हुआ है, और उसमें मैंने आवड़ी रखी हुई है। मैंने अपनी आवड़ी किस अधर बातों में अपनी ये मैंने आवड़ी रखी हुई है, मतलब मैं सही मायने में विकारी हूँ। मैंने अपने रिश्तेदार वगैरह इनमें अपनी आवड़ी रखी हुई है, मतलब मैं विकार दोषी हूँ। मैंने अपनी आवड़ी ईश्वर की तरफ नहीं लगाई, मतलब ये मेरा दोष है। मैं विकल्प, मतलब आगे भी कहते विकारी विकल्पी, मतलब मैं विकल्पी कैसे हूँ। मैं कभी ईश्वर पर विपरीत हो जाता हूँ, कभी कभी मुझे अन्य मंदिर अच्छे लगने लगते हैं, अन्य साधना मुझे अच्छी लगने लगती है, अन्य लोगों का कुछ कार्य जो है वो मुझे अच्छा लगने लगता है, उसमें मैं इंटरेस्ट लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने विकल्प का भी अनुभव किया हुआ है, मतलब इस प्रकार से मैं विकल्प दोषी भी हूँ। मैं राजसी तामसी, तामसी मतलब मैं किसी भी बात पर चिढ़ जाता हूँ वगैरह वगैरह, मतलब इस प्रकार से मैं दोषी हूँ। इसका आपको हर एक शब्द का आपको क्या करना है, उसका मीनिंगफुल आपको अनुभव लेना है, और उसके बाद में अंतःकरण में आपके वो बात आएगी कि सचमुच यहाँ पर मुझसे दोष हुआ है,
ये दोष मैंने किया, मैं विकारी कैसे हूँ, मैं विकल्पी कैसे हूँ, मैं राजसी कैसे हूँ, मैं तामसी कैसे हूँ, इस बारे में आपको सोच कर, सिर्फ उन शब्दों को बयां करके बोलकर आपको आगे नहीं जाना है। तो आपको इससे क्या करना है, अनुभव भी करना है कि ये दोष मैंने किए हुए हैं वगैरह। इस अनुभव को आपको याद करके आपको प्रायश्चित करना है, दुख करना है। वैसे ही प्रार्थना भी है। प्रार्थना में आपको पता चलना होना चाहिए कि दयालु मतलब क्या, मयालु मतलब क्या, कृपालु मतलब क्या, कनवालु मतलब क्या। ये खुद आप अनुभव करेंगे। सिर्फ शब्दों के मीनिंग जानकर कुछ फायदा नहीं है, उसको अनुभव आप खुद करोगे और फिर बाद में स्वामी जी के सामने अगर उसको बोलोगे आप, तो ये होती है प्रशंसा। मतलब कोई सब्जी आपने खाई नहीं, आप कहेंगे वाह सब्जी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने खाई सब्जी, अनुभव किया आपने नहीं किया, फिर आप कैसे कहते हो सब्जी अच्छी है करके। आपको क्या करना पड़ेगा, उस सब्जी को खाना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद में आप कहोगे कि वाह सब्जी बहुत अच्छी। अभी आपका जो ये अनुभव वाला, जो अनुभव की जो आपकी बोल है ना, वो आप अभी ज्यादा वो महत्वपूर्ण है और ज्यादा मायने रखता है। और इसीलिए आपको क्या करना है, स्वामी जी कहते कि अनुभवी जेते निके, जो अनुभव आप करोगे वो अच्छा है, अनुभव आपको करना चाहिए। हम बिना अनुभव के अगर कुछ बोलते होंगे तो कुछ फायदे का नहीं। स्वामी जी कहते आचार्य जी से कि आप जो अभी प्रशंसा हमारी कर रहे हो, ये आपुले की ये थी कि मतलब आपने कुछ अनुभव किया हुआ है और उस अनुभव को आप यहाँ पर बता रहे हो, या फिर ये थी ये था कि फिर हमने जो बताया उसी को आप रिपीट किए जा रहे हो। तो आचार्य जी कहते कि जी जी गोसावियान जी की ये तो आपने ही मुझे बताया निरूपण में, यही तो मैं बोल रहा हूँ। जो स्वामी जी बताएंगे वही हमको बोलना है, लेकिन उसका अनुभव करके फिर बोलना है। फिर उस बोलने में क्या होता है, एक वेट आ जाता है, वजन आ जाता है। और बाद में अगर आपने उसका अनुभव नहीं किया और आप बोल रहे हो तो वो मतलब कैसा होता है, वो अनुभव पूर्वक अगर नहीं होगा आपका बोलना, तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर का बोलना उसको कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं उनसे कि आप हमने बताया हुआ ही हमें रिपीट किए जा रहे हो, या आपके अनुभव का भी कुछ आप बोल रहे हो। तो वह कहते हैं कि जी जी गोसावी अंजे की आपने ही निरूपण में जो बताया उसी को मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ प्रशंसा के माध्यम से। स्वामी जी कहते ये थी जी ये का ही बोला वैसे। अरे आप हमने ही बताया हुआ, आप हमें ही सुना रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। स्तुति ऐसे भंडारे कारची करो जानती। और सही मायने में देखा जाए तो प्रशंसा करना भंडारे कार से जिसे अच्छा कोई नहीं जानता, ऐसे हमारे स्वामी जी कहते हैं। इतने अच्छे प्रकार से वे अपनी प्रशंसा रूपी जो कोई सेवा है उसे उन्होंने स्वामी जी के सामने रखा हुआ है कि स्वामी जी इतने सालों के बाद में भी उसे याद करते, उनकी प्रशंसा को और सभी भक्तों जनों के प्रति उसके प्रति बताते भी हैं। स्वामी जी कहते कि स्तुति ऐसी भांडारेकार ही करो जानती, भांडारेकार ही स्तुति करो जानते हैं, वे ही उन्हें पता है कि स्तुति कैसी करनी चाहिए। इस प्रकार से स्वामी जी जिन भांडारेकार जी ने स्वामी जी की प्रशंसा की, उन्हीं भांडारेकार जी की प्रशंसा स्वामी जी भी करते हैं। मतलब उन्होंने प्रशंसा की हुई है, उन्होंने समर्पण किया हुआ है, तो उसी प्रकार का योगदान स्वामी जी भी, उसी प्रकार का रोल स्वामी जी का भी है। और इसी तरह से स्तुति ऐसे भांडारे कारची करो जानती, ऐसे स्वामी जी कहते हैं। अर्थात ही हमें इस पंथ में रहकर कोई क्रिया कर रहा है, उसी प्रकार से हम भी क्रिया उसे रिपीट करते हैं, उसे कॉपी करते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी कॉपी करना ठीक नहीं है, बल्कि वो जो क्रिया करें उसे तो हमें करना ही है, लेकिन वो करते वक्त आपको भी उसका सही ज्ञान होना चाहिए। तो तब जाके आप करोगे तो उसका कुछ उसका लाभ और कुछ ज्यादा आपको मिलने वाला है। और भट्टी मंडलेते कैसे जी, मतलब नील भट्ट भांडारेकार ही प्रशंसा करना जानते थे। मतलब उन्होंने कब प्रशंसा आपकी की थी, कैसे की थी, इस बारे में आचार्य जी कहते थे कैसे जी, मतलब कैसे, आप बताइए हमें। और स्वामी जी कहते हैं कि हे भांडारा हूनी निकाले, हम भांडारा हून मतलब भंडारा जो है, अभी भी हम जाते हैं वहां पे स्थान वंदन करने, हम वहां से जब निकले हैं, भांडारेकार भिक्षा करी थी। और भांडारेकार क्या करते थे, रोज भिक्षा लेकर आते थे। यासी आरोगणा देती, मग आपण उचिष्ट प्रसाद घेती। स्वामी जी को पहले भोजन समर्पित किया जाता
और उसके बाद में खुद भोजन करते। श्रेष्ठ थाव तो पहुड़ावया यासी येथची सेवा यासी, मतलब श्रेष्ठ ठाव जो है, मतलब जहाँ जिस मंदिर में रुकना है वहां पर अच्छी जगह कौन सी है, सबसे अच्छी जगह कौन सी है, वो स्वामी जी के पहुड़ के लिए वहां पर वो वहां पे स्वामी जी का बिस्तर लगवाते, शयनासन लगवाते और वहां पर स्वामी जी फिर सोते थे। और एतची सेवा करी थी, और फिर स्वामी जी के श्री चरणों को वो दबाते थे जब तक स्वामी जी को नींद नहीं लगती। हे नींद बीजे, फिर हमें अगर नींद लगती उसके बाद में मग आपण एखादी एकी कोणता का देवळा बाहेरी एखादी देवळी तेत निद्रा करी थी। फिर स्वामी जी पौड़ होने के बाद में वे खुद उसी मंदिर में किसी कोने में या दूसरे मंदिर में, छोटे मंदिर में वगैरह वो भी सो जाते थे। मैसे भांडारेकार जी 16 वर्षे सन्निधान, ऐसे नीलभट्ट भांडारेकार जी को 16 साल तक स्वामी जी का सन्निधान था, ऐसे स्वामी जी खुद बता रहे हैं सभी को। एक ही गावी गोसाव्यांची वस्ती झाली, और किसी गांव में स्वामी जी को मुकाम हुआ है। भांडारेकार गोसाव्याकार ने सैनासन रचू गेले, और किसी मंदिर में रुके हुए हैं नीलभट्ट भांडारेकार जी और स्वामी जी का रात का जो भोजन वगैरह सब हो गया हुआ है। अभी स्वामी जी के लिए शयनासन बिछाने के लिए नीलभट्ट भांडारेकार जी, उन्होंने देखा कि ये जगह अच्छी है, लेकिन उस वक्त का है कि मंदिर में अंधेरा ही रहता, आज के जैसे कि लाइट वगैरह नहीं रहती, दिया छोटा सा जला रहता वहां पर, लेकिन उस दिए की रोशनी में कितना कुछ दिखने वाला है, ज्यादा नहीं। और नीलभट्ट भांडारेकार जी वहां पर स्वामी जी के लिए शयनासन बिछाने गए, और उतने में ही क्या हुआ, वहां पर विंगुड़ी खादले, विंगुड़ी मतलब इंगड़ी उसे कहा जाता है, यहाँ पर शब्द विंगुड़ी आया है। मूल शब्द मराठी में आता है कि इंगड़ी, इंगड़ी मतलब बड़ा बिच्छू, वो उसे ऐसा होता है कि उसका जहर ये छोटे बिच्छू से ज्यादा उसका जहर होता है, और अगर वो काट जाए तो ऐसा भी कहा जाता है कि मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा उसका जहर होता है। ते थोर दुख व्यथा हो लागली, और जैसे उन्होंने उस बिच्छू ने काटा उन्हें काफी तकलीफ होने लगी, काफी यातनाएं उन्हें होने लगी, और फिर उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की, जीजी माते विंगुळी खादले ते मद थोड़ी दुख व्यथा होता है जी तरी मी गोसाव्यांची स्तुति करूं। उन्होंने स्वामी जी से ऐसा नहीं कहा कि भगवान मुझे ये जो यातनाएं हो रही है इस यातनाओं से आप मुझे मुक्त कीजिए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा भगवान से। उन्होंने कहा कि जी मुझे बिच्छू ने काटा हुआ है और काफी यातनाएं हो रही है, तरी मी गोसाव्यांची स्तुति करूं, मैं अपना जो समय है आपकी प्रशंसा में आप उसे मैं उपयोग में ला सकता हूं। तो स्वामी जी ने कहा करा, मतलब इसे कहते हैं अनुज्ञा, मतलब उन्होंने कहा मैं आपकी प्रशंसा करूं और स्वामी जी ने कहा कीजिए, इसे कहते हैं अनुज्ञा। मायेथीची स्तुति करू लागले, और स्वामी जी को प्रशंसा करने लगे, और प्रशंसा में इतना वो इन्वॉल्व हो गए हैं, इतना उस प्रशंसा का वो आनंद ले रहे हैं। तो क्या हुआ है, माँ जवजव स्तुति करी थी तव तव दुखाची व्यथा उणी होए, और जैसे जैसे स्वामी जी की प्रशंसा वो कर रहे हैं वैसे वैसे उनका जो यातना उनको जो हो रही है, उस यातना का दर्द, उस यातना के कष्ट उनके कम कम होते रहे हैं। मैं मतलब ऐसे कहता हूँ, मेरा चिंतन ऐसा है कि स्वामी जी नीलभट्ट भांडारेकार जी का स्वामी जी ने वो जो कुछ बिच्छू का जो दर्द था या फिर जो यातनाएं उन्हें हो रही थी, वो यातनाएं स्वामी जी ने कम नहीं की, वो यातनाएं वैसे ही शुरू है जैसे आगे की लीला में हम देखेंगे कि नीलभट्ट भांडारेकार जी का मतलब उन्हें लूज मोशन का उन्हें समस्या उन्हें हुई है, तकलीफ हो रही है, लेकिन स्वामी जी ने उस तकलीफ को रुकाया नहीं, क्योंकि वो सन्निधान का भोग है। वैसे ये बिच्छू काटना ये भी सन्निधान का ही भोग है, तो इसे भोग कर खत्म करना है। वो तो खत्म करवाने वाले तो मतलब हम लोग पीछे पड़ते हैं, हमको लगता है कि बीड़ा चढ़ाने से ये सब दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और इसी के पीछे हम लगे हुए हैं। और स्वामी जी का कहना क्या है, उसे भोग कर खत्म करो। हम बीड़ा रखकर खत्म करना चाहते हैं और स्वामी जी कहते हैं भोग कर खत्म करो उसे, लेकिन हम भोगना नहीं चाहते, हमें बिल्कुल भी दुख नहीं चाहिए। और स्वामी जी कहते कि सुख साधन है देव न पविजे नायका, फिर हमें तो चाहिए सुख,
हमें सुख चाहिए और सुख साधने देव नहीं मिलते, परमेश्वर नहीं मिलते, मतलब हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, इसका अर्थ ऐसा होता है। अगर कोई कहा जाए कि आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे और फिर भी आप राइट साइड में ही जाओगे, तो इसका अर्थ यह है कि आपको भगवान नहीं चाहिए। वैसे स्वामी जी ने कहा है सुख साधने देव ना पविजर, और हम फिर भी हम सुख का ही अगर हम अपेक्षा करते हैं, सुख की अभिलाषा अगर हम करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुख चाहिए और सुख में आराम चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि सुख साधने देव न पविजे, मतलब दुख में आपको भगवान ठीक तरह से याद आ सकते हैं या फिर आप भगवान को उस तरह से याद कर भी सकते हैं। और इसी तरह से उन्होंने स्वामी जी से कहा कि मैं आपकी प्रशंसा करूं। स्वामी जी कहते करा माँ एति की स्तुति करूं लागले, और जैसे जैसे वो स्वामी जी की प्रशंसा करने लगे वैसे वैसे क्या हुआ, उनमें जो यातनाएं थी उस यातनाओं का जो असर था वो कम महसूस होने लगा। मतलब मैंने जैसे कहा आपको कि वो यातनाएं स्वामी जी ने खत्म नहीं की, वो तो शुरू है, लेकिन इन्होंने स्वामी जी की प्रशंसा में अपना जो योगदान दिया हुआ है और जिसके कारण उनके अंदर जो आनंद है, प्रशंसा का आनंद जो है इतना मात्रा में वो बढ़ रहा है कि जिसके कारण वो दुख की जो यातना है, वो यातना का जो कुछ प्रमाण है, जो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम पड़ने लगी और स्वामी जी के आनंद की क्वांटिटी जो है वो बढ़ने लगी। जिसके कारण क्या हुआ कि जो यातनाएं हो रही है वो यातना थोड़ा सा उसके ऊपर वो इग्नोर होते गई, धीरे 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 धीरे। अभी मैं कहता हूँ कि जब आपको मतलब ज़्यादा दर्द आपको कब होता है, ज़्यादा यातनाएं आपको कब होती है, जब आपको जो टेंशन है उस टेंशन पे जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे उतना आपको टेंशन याद आएगा और उतना आपको उसकी तकलीफ उतनी ज़्यादा आपको होने वाली है। तो देखिए मतलब किसी को अगर बूढ़े लोग होते हैं, अगर उनको कहा जाए कि कैसे चल रहा है तबीयत वगैरह कैसी, तो वो कहते हैं कि हाँ ये पैर दर्द होते हैं, मतलब वो अपना ये नहीं बताएंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है, नाम स्मरण चल रहा है वगैरह, ये अपने दर्द ही बताएंगे, अपनी तबीयत खराब है। मतलब वो ज़्यादा अपने इस बूढ़ेपन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने बीमारी पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमेशा बीमार 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 ऐसे ही रहते हैं। फिर वो स्मरण का या किसी भी लीला चिंतन का आनंद वो नहीं ले सकते। आपको क्या करना है कि आपको फोकस जो करना है वो अपने बीमारी पे, इसके ज़्यादा उसको ज़्यादा आप महत्व आपको नहीं देना है। आपको ज़्यादा महत्व किससे देना है, उससे आपको बाहर निकलना है। जितना आप उसे देखोगे उतना आपको वो याद आते रहेगा। इसीलिए इसका दुख ज़्यादा होता है और इसके लिए इसी वजह से दुख हमारा बढ़ते रहता है। यार ये दुख से हम कभी दूर नहीं होते, उसी में जड़े हुए होते हैं। हमें क्या करना है, कोई भी दुख हो वगैरह कुछ भी हो तो आपको स्वामी जी को अगर याद करोगे तो आप उस समस्या से आपका फोकस हट जाएगा। वैसे ही नीलभट्ट भंडारीकार जी ने किया। इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि बच्चे जब खेलते हैं तब खेलते वक्त उन्हें काफ़ी लग जाता है, जख्म हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। जब घर आते हैं वो हाथ पाँव पैर जब पानी से धोने वाले हैं, साबुन लगाते, तब उन्हें लगता है ये पैर में कहीं पर यहाँ पर लग गया, वहाँ पर लग गया। जब लगा है तब उन्हें पता नहीं लगा चला, लेकिन अभी पता चल रहा है क्योंकि उस वक्त उन्हें पता क्यों नहीं चला कि उनका पूरा जो फोकस था वो खेल के ऊपर था, इसलिए उनको उस वक्त ये पता नहीं चला। लेकिन अभी उनका खेल के ऊपर का जो फोकस है वो निकल कर अभी यहाँ पर आया हुआ है, अभी हाथ पैर के ऊपर उनका फोकस है, तो अभी उनको वो एहसास हो रहा है कि यहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर लगा हुआ है, ये हाथ दर्द हो रहा है, ये बाद में आता है। आपके घर में प्रोग्राम है तो आप भाग दौड़ करोगे, मतलब सुबह से लेकर आपकी भाग दौड़ शुरू, दोपहर के 2 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो रहा है वगैरह, फिर 3-4 बजे जब आप बैठोगे कुर्सी में तब आपको एहसास होगा कि आप थक गए हो। तब क्यों होता है एहसास, बीच में क्यों नहीं, 2 बजे तक आपको क्यों नहीं एहसास हुआ वैसे कि आप थक गए हो? क्योंकि आपका पूरा फोकस प्रोग्राम करने में आपका फोकस है, अच्छी तरह करने में फोकस है, पूरा ध्यान आपका उसमें लगा हुआ है। तो ऐसे में आपका फोकस आपके ऊपर नहीं है कि आपको थकान है, आपके पैर दर्द हो रहे वगैरह वगैरह। तो इस तरह से
यहाँ पर जब आपका फोकस कार्यक्रम से हट जाता है, 2-3 बजे आप रिलैक्स होकर बैठते हो, तब आपको मतलब महसूस होता है कि मेरे पैर, मेरे पाँव, मेरे दर्द हो रहे हैं। इसी तरह से आपको क्या करना है, आपकी जो समस्या है उस समस्या का हल आप निकालिए, उसे खत्म कर दीजिए, लेकिन उस समस्या को लेकर मत बैठिए। काफी लोग होते हैं अपनी समस्या को गोद में लेकर बैठते हैं, बस कोई भी आए उसे समस्या, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, मतलब आप उस समस्या को भूलना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उससे अगर फोकस हटाएंगे तो आगे क्या होगा कि आगे आपका फोकस किसी और बात में लग जाता है, तो अपने आप ही ये जो आपका मतलब आपको जो समस्या के कारण जो यातनाएं हो रही है, यातनाएं आपकी अपने आप कम हो जाएगी। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। आपके अगर 10 रुपए खो गए कहीं पर, तो आप दिन भर उसे ढूंढते हो कि 10 रुपए कहीं पर खो गए, मतलब 10 रुपए जाने का दुख हमें होता है। लेकिन अगर शाम को अगर 1 लाख रुपए अगर किसी ने दे दिए तो क्या होता है, आपका जो 10 रुपए का जो दुख है ना, उसके ऊपर आपने जो फोकस किया है, जो यातनाएं आपको हो रही है, तो वो फोकस निकल के 1 लाख रुपए के ऊपर आ जाएगा कि 1 लाख रुपए मिले। तो आपका पूरा फोकस 1 लाख रुपए के ऊपर जब आ जाएगा, तो आपका स्वाभाविकता से 10 रुपए ऊपर का जो फोकस है वो हट गया आपका। अभी 10 रुपए का जो आपका नुकसान हुआ है वो मतलब वो नुकसान ही है, वो नुकसान आपका भरा नहीं है। जब वो नोट मिलेगी तभी आपका नुकसान भर के निकलेगा। लेकिन जब अगर 2 का नोट नहीं मिला है, 10 का नोट, तो आपका वो नुकसान ही है। लेकिन फिर भी आपको अभी वो नुकसान से आप मतलब अभी वो भूल गए हो आप, क्योंकि आपको उससे भी ज्यादा कुछ मिला है, अच्छा मिला है, जो आपको ज्यादा आनंद देने वाला। 10 रुपए का नोट और 1 लाख रुपए, इसमें अंतर है बहुत। 10 रुपए का नोट मिलने से जो आनंद होने वाला है, इससे कई गुना ज्यादा 1 लाख रुपए मिलने से आपको आनंद होने वाला है। तो इसी तरह से आपको जो यातनाएं हो रही है, उस यातनाओं के प्रमाण को अगर देखेंगे तो ईश्वर जी का आनंद उससे काफी बड़ा है। और अगर वो आनंद लेने में अगर आप लगोगे तो क्या होगा, अपने आप ही आपकी समस्या जो आपको प्राप्त हुई है, यातना जो आपको प्राप्त हुई, दुख जो आपको प्राप्त हुआ है, उस पर से आपका फोकस निकल कर स्वामी जी की प्रशंसा या स्वामी जी की विधि में अगर आप खुद को इन्वॉल्व करोगे, तो वो फोकस अपने आप उठकर आपका विधि में लग जाएगा। उसके कारण उसका फायदा ये होने वाला है कि आपकी यातनाएं भी शुरू रहेगी। नीलभट्ट भंडारीकार जी की यातनाएं शुरू थी, बिच्छू ने काटा वो भी यातनाएं शुरू थी, लेकिन आनंद का प्रमाण इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि वो दुख जो है वो महसूस नहीं हो रहा है अभी, उसे वो अपने आप ही इग्नोर होते गया। इस तरह से स्वामी जी ने उनकी प्रशंसा के बारे में यहाँ पर बताया। दंडवते घातली श्री चरणा लागले मग गोसाई उदयाची तेथुनी बीजे केले। इस प्रकार से हमने आज के नीलभट्ट संबंधित दूसरे सत्र में पूर्वार्ध 47 नंबर की भांडारेकारा स्तुति करावे आनंद इस लीला पर श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।